आज हम लोग इस वीडियो में सिलेक्शन टूल्स के बारे में देखेंगे कि सिलेक्शन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, किसमें या कितने टाइप के होते हैं। और सिलेक्शन टूल्स को जब हम यूज करते हैं तो कभी हमें ब्लू में आता होगा तो कभी ग्रीन में आता होगा। ये ब्लू और ये ग्रीन क्यों आता है, इसका मतलब क्या है, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला में है वो है स्टैंडर्ड विंडो। स्टैंडर्ड विंडो जब हम अपने माउस को लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, उस समय जो रेक्टेंगल बनता है उसे स्टैंडर्ड विंडो कहते हैं। ये स्टैंडर्ड विंडो में सिलेक्शन करने का यह मेथड है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल में टोटली कवर हो जाएगा वो ही इस टूल में सेलेक्ट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, तो इसमें देखेंगे कि जब मैं अपने कर्सर को लेफ्ट से राइट की ओर ले जा रहा हूँ तो उस समय ये जो फर्स्ट नंबर है वो टच हुआ लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, सेकेंड भी टच हुआ लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, थर्ड भी टच हुआ लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस थर्ड को टोटल कवर कर लूँ वैसे ही वो सिलेक्ट हो गया। फिर उसी तरह सेकेंड को जैसे मैं ही टोटल कवर कर दिया वैसे ही वो पूरा सिलेक्ट हो गया। फोर्थ में भी उसी प्रकार वो भी पूरा सिलेक्ट हो गया। तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड विंडो में वो ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा जो इस ब्लू वाले रेक्टेंगल में पूरी तरह कवर हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ही इसमें सिलेक्ट हो सकता है। और एक चीज और, स्टैंडर्ड विंडो ये हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जब हम जाते हैं तब ही स्टैंडर्ड विंडो आता है। और हमारे लिस्ट के अनुसार सेकंड नंबर पे है क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो भी स्टैंडर्ड विंडो की जैसा ही, बस उसमें कलर का डिफरेंस है। जैसे कि स्टैंडर्ड विंडो में हम लोग देखते थे तो वो ब्लू में आता था, लेकिन क्रॉसिंग विंडो में ये ग्रीन में आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीन में आ रहा है। क्रॉसिंग विंडो का खासियत यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए तो उससे जरा से भी क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि अब जरा से थोड़ा से भी क्रॉस हो गया वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। जैसे कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्रॉस हुआ यानी कि थोड़ा सा टच हुआ वो सिलेक्ट हो गया। उसी प्रकार ये सेकेंड थोड़ा सा टच हुआ वो भी सिलेक्ट हो गया। थर्ड नंबर थोड़ा सा सिलेक्ट हुआ वो भी, थोड़ा सा टच हुआ वो भी सिलेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉसिंग विंडो में ये स्टैंडर्ड विंडो की जैसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा कवर हो। इसमें थोड़ा सा भी टच होने से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। और इसमें क्रॉसिंग विंडो उस समय बनता है जब हम लोग अपने माउस को राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। जैसे कि मैं राइट में क्लिक किया और लेफ्ट की ओर आ रहा हूं, तब मेरा ये क्रॉसिंग विंडो बन रहा है। और उसे अगर स्टैंडर्ड विंडो की बात करें तो मैं लेफ्ट में क्लिक किया और राइट की ओर आ रहा हूं तो ये स्टैंडर्ड विंडो बन गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ये स्टैंडर्ड विंडो हो या क्रॉसिंग विंडो, ये उस समय ही बनता है जब हम अपने माउस को मात्र 2 बार ही क्लिक करते हैं, पहला स्टार्टिंग पॉइंट में और दूसरा एंडिंग पॉइंट में। जैसे कि अगर मैं
स्टैंडर्ड विंडो बनाना चाहूँगा तो स्टार्टिंग में मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा हूँ, अपने माउस को राइट की ओर ले जा रहा हूँ तो ये स्टैंडर्ड विंडो बन रहा है। उसी प्रकार क्रॉसिंग विंडो मैं एक बार क्लिक किया और लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ तो क्रॉसिंग विंडो बन गया। तो हमारे लिस्ट के अनुसार जो 3rd नंबर पे है वो है पॉलीगॉन। पहले पॉलीगॉन समझने से पहले ये समझते हैं कि पॉलीगॉन होता क्या है। A simple closed figure formed by line segments in the same plane। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एक पॉलीगॉन है, इसमें मिनिमम 3 हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम तो अभी तक जितना भी ले सकते हैं। तो अगर 3 लिए तो ट्रायंगल बन जाएगा, 4 लेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलीगॉन से अपने डायग्राम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो पॉलीगॉन समझने के लिए मेरे को कुछ एडिटिंग कमांड लेना होगा, जैसे कि मैं अभी मूव कमांड ले रहा हूँ। मूव कमांड लिया और ये जो फर्स्ट में दिख रहा है विंडो पॉलीगॉन सेम है, ये स्टैंडर्ड विंडो के जैसा ही सेम है, बस इसमें यही खासियत है कि ये सिर्फ पॉलीगॉन के माध्यम से ही सिलेक्ट होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं टाइप किया WP इंटर किया मूव फर्स्ट पॉलीगॉन, तो अपना फर्स्ट पॉलीगॉन पॉइंट चूज करने का ऑप्शन रहता है कि मैं फर्स्ट यहाँ लिया और इंड पॉइंट यहाँ लिया। इंड में तो कोई लिमिट तो नहीं है, इसलिए कि इंड में जितना भी ले सकता हूँ। सेकेंड थर्ड यहाँ पे लिया। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट ट्रायंगल और रेक्टेंगल टच तो हो गया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार सेकेंड टच हुआ, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। थर्ड भी टच हुआ, वो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं इसे पूरी तरह से कवर कर देता हूँ, वैसे ही ये सिलेक्ट होते ही जाएगा। जैसे कि मैंने थर्ड को सिलेक्ट किया, कवर किया, वो सिलेक्ट हो गया। सेकेंड को पूरी तरह से कवर किया, वो भी सिलेक्ट हो गया। थर्ड को पूरी तरह से कवर किया तो वो भी सिलेक्ट हो गया। इसमें ये नहीं है कि अगर मैं WP लेकर WP लिया और अभी मैं राइट से ले रहा हूँ, फिर भी ये विंडो में ही आ रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड विंडो में ही। और अगर मैं WP लिया और अभी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, फिर भी ये ब्लू कलर में आ रहा है, इसलिए कि तो इसमें कह सकते हैं कि विंडो पॉलीगॉन में चाहे हम लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, इससे मतलब नहीं है। बस यही मतलब है कि ऑब्जेक्ट तो पूरी तरह से कवर होना चाहिए। अब चलते हैं क्रॉसिंग पॉलीगॉन की ओर। क्रॉसिंग पॉलीगॉन क्रॉस विंडो के जैसा ही है कि इसमें भी ग्रीन कलर आता है, इसमें भी ग्रीन कलर, बस इसमें यह है कि ये पॉलीगॉन में आता है। तो पॉलीगॉन में कैसे आता है वो भी देखते हैं। मैंने मूव कमांड लिया, टाइप किया CP इंटर किया, इसमें भी लिखा होगा मूव फर्स्ट पॉलीगॉन पॉइंट,
तो फर्स्ट पॉइंट पॉलीगॉन कहाँ से मूव किया, मैं यहाँ से मूव करवाता। इसमें भी यही खासियत है कि अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँ या राइट से स्टार्ट करूँ, ये हमेशा अगर मैं लेफ्ट से भी स्टार्ट करूंगा तो ग्रीन में आएगा और राइट से भी स्टार्ट करूंगा तो भी वो ग्रीन में आएगा। इसमें भी वही खासियत है कि जो भी ऑब्जेक्ट टच होगा, कोई जरूरी नहीं कि पूरी तरह से कवर होना, टच होते जाएगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट टच हो रहा, वो हाईलाइट हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट टच हो रहा है, वो हाईलाइट, जैसे जैसे टच होते जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट हाईलाइट होते जा रहा है। तो ये हो गया अपना पॉलीगॉन। अब जो 4th नंबर पे है वो है फेंस सिलेक्शन। फेंस सिलेक्शन में सिर्फ एक आपको डॉटेड लाइन दिखेगा और कुछ नहीं, ना कि इसमें ग्रीन कलर ये जो ब्लू में आता है वो भी नहीं दिखेगा, ये जो ग्रीन में आता है ये भी नहीं दिखेगा। बस फेंस सिलेक्शन में सिर्फ आपको एक डॉटेड लाइन ही दिखेगा और कुछ नहीं। जैसे कि मैं अभी मूव कमांड लिया और मूव कमांड लिया और टाइप किया F और इंटर किया, तो अब मैं फेंस सिलेक्शन में आ गया। तो स्पेसिफाई फर्स्ट फेंस पॉइंट, तो मैं अपना फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करता हूं। तो ये सपोज दैट ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अब बता रहा है नेक्स्ट फेंस पॉइंट, तो नेक्स्ट मेरा ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये रहा। अब जैसे जैसे ये क्रॉस होते जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते जा रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सिर्फ मैं क्रॉस कर रहा हूं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये है अपना फेंस सिलेक्शन। अब जो लास्ट नंबर पे है वो है लेसो सिलेक्शन। लेसो सिलेक्शन बहुत कोई इसे फ्री हैंड सिलेक्शन भी कहते हैं। फ्री हैंड सिलेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना तो रेक्टेंगल में आता है और ना ही पॉलीगॉन में, ये फ्रीली किसी तरह से मूव करता है। बस इसमें यही है कि स्टैंडर्ड विंडो में 2 पर क्लिक होता था, एक स्टार्टिंग में क्लिक किया और एंडिंग में उसको खत्म कर देते थे। क्रॉसिंग में भी वही है कि स्टार्ट किया, स्टार्ट एक कहीं और से किए, लेफ्ट राइट से किए और एंड लेफ्ट में जाके कर दिए। पॉलीगॉन में भी पॉलीगॉन बनाना पड़ता था, लेकिन लेसो सिलेक्शन में अपने कर्सर को, यदि मैं अपने कर्सर को प्रेस किया तो उसको प्रेस करते हुए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसे फ्री हैंड सिलेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपना माउस के कर्सर को प्रेस किया और उसको रिलीज अभी तक नहीं किया, और जब मैं रिलीज कर दूंगा तो ये जो फ्री हैंड सिलेक्शन आ रहा है ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। माउस के कर्सर को छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। ये है फ्री हैंड सिलेक्शन के लेसो सिलेक्शन। इसमें भी वही है, ग्रीन और ब्लू और कोई रंग नहीं।